अभी हम मौजूद हैं दुल्हिन बाजार प्रखंड के लाला भंसारा पंचायत में और हमारे साथ जो है यहाँ पर पैक्स प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ सुभाष जी मौजूद हैं और उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या कुछ मुद्दाएं किसान को लेकर के उतर रहे हैं, क्या उनके किसान के जो मुद्दाएं हैं उस पर खरे उतरेंगे, उनके हित के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, उनसे जुड़ेंगे और सीधे सीधे बात करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और जुड़ते हैं। पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं, क्या कुछ मुद्दाएं रहेंगी किसान को लेकर? जी हाँ, मैं अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन किया है और यहाँ के किसान के जो सुविधा होना चाहिए, इसके पूर्व में जो मैंने जीते हुए प्रत्याशी हैं वो किसान के विपरीत कार्य किए हैं। मैं उद्देश्य लेके चला हूँ, ये किसान से जो भी संबंधित पैक्स अध्यक्ष के पास होता है, मैं उस पर खरे उतरने का काम करूँगा और किसान के धान हो या किसी से खरिहान से उठा करके हम अपने गोदाम तक ले जाने का काम करेंगे। और यहाँ पर गोदाम अभी तक नहीं बना है, गोदाम भी हम बनाने का काम करेंगे। और यहाँ पर किसान से एक ट्रैक्टर भी होता है जो कि किसान के लिए मिलता है या खरीद के दिया जाता है, वो हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि किसान के जोताई और ढुलाई के लिए भी सुविधा उपलब्ध हो। इसके में हम अपना प्रयास करेंगे कि ये उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। और मैं किसान के हित के लिए जो भी कार्य होगा और किसान के कार्य के लिए मैं बहुत अथक प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और उनको हर संभव प्रयास उचित मूल्य पर बीज, खाद और हर सुविधा के लिए तैयार है। आज सब कोई वादे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि वादे करने के बाद मुकर जाते हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं हमारे तरफ से है, लेकिन पूर्व प्रत्याशी लोग कर चुके हैं। इस पे इसका हम जीतने के बाद खरा उतरेंगे और खरा उतरने के प्रयास करेंगे। और जितना विश्वास के साथ हमारे साथ मतदाता जुड़े हुए हैं पर पंचायत के, और हमको जिताने के बाद उससे ज्यादा विशेष रूप में हम इनको सहयोग करने का काम करूंगा। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार, लाला भंसारा पैक्स अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ जो बोल रहे हैं आपके प्रत्याशी, क्या लगता है कि इस पर? नहीं, पंचायत के लिए काम करेंगे, अच्छे नेता हैं, किसान के लिए हर मुद्दे पे ये तैयार रहेंगे। किसानों को बीज भी उचित मूल्य पे दिलाने का काम करेंगे। ये इनसे हमको विश्वास है कि ये काम ये करेंगे और इसी के अनुसार मैं इनको वोटिंग करने के लिए तैयार हूँ। क्या लगता है जनता का माहौल इस बार? बहुत अच्छा रहेगा और जीतेंगे। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? संतोष कुमार सुमन है, लाला भंसारा पंचायत। चलिए, क्या कुछ जो बोल रहे हैं उनका क्या लगता है कि इस वादे पर इस बार वो खरे उतर पाएंगे? इसी वादे के अनुसार जनता इनके प्रति पूरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूर्व में तमाम लोग जो छला है किसानों को, उस छलावा से त्रस्त होकर के किसान इन पर विश्वास किया है और विश्वास पर खरा उतरने वाले हैं। क्योंकि यह पीछे भी 2 इलेक्शन लड़े हैं, जीत तो नहीं पाए, लेकिन जनता के बीच अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखे, जनता को जितना सुविधा दे सके उतना सुविधा देते रहे हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ पूरे पंचायत ही नहीं, पूरे प्रखंड का भी निगाह लाला भंसारा पैक्स पर लगा हुआ है कि लाला भंसारा पैक्स बहुत आने वाला भविष्य में बहुत सुंदर कार्य करेगा, किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराएगा, ज्यादा से ज्यादा इन्हें सुख सुविधा देगा, किसानों के हर दुख दर्द को यह हरने का काम करेगा। जैसा कि आप बोल रहे हैं लाला भंसारा पर सबकी नजर है, क्या लगता है कि बदलाव की भी कुछ आसार दिख रहे हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव का आसार दिख रहा है, क्योंकि हम जनता हैं और हमसे तमाम लोग बातें करते हैं, तमाम लोग ये बात कहते हैं कि अगर बदलाव होना चाहिए और निश्चित बदलाव होना चाहिए कि जो
जिस बदलाव के वजह से किसानों के दर्द को, किसानों के साथ जो छलावा हुआ है, उस छलावा को ये मिटा सके और अच्छा एक स्थापित कर सके, पैक्स को सुंदर और सुंदर रास्ते पर ले जा सके। आप छलावा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पहले प्रत्याशी रहे हैं, क्या लगता है जो बातें कर रहे हैं उन पे बोली जा रही है? ऐसा बात नहीं है, जी क्योंकि देखिए एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति बहुत कुछ कर डालता है। उत्तर प्रदेश का एक पैक्स अध्यक्ष ने ऐसा किया कि हमारे बिहार के पेपर में 1 महीना तक ले उनके कारनामों को निकलते रहा है। क्या वह केवल धान खरीदते थे? उन्होंने किसानों के लिए डेयरी, पोल्ट्री फार्म, किसानों के लिए विद्यालय, किसान के बाल बच्चों के लिए पढ़ाई का सुविधा, सारे सुख सुविधा, ट्रैक्टर, राइस मिल, माने किसान के हर परिवार को उसने नौकरी देने का काम किया और किसान से जुड़ा हुआ सारे कार्य करने का काम किया। उसने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया और प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके वह किसान को उसमें कार्य दिया और किसान को प्रोत्साहित किया। तो ऐसे ऐसे विचार है, हम तमाम लोगों के साथ यह बात शेयर होते रहता है। तो ऐसे इन विचारों के आधार पर हमें आशा है कि खरा उतरेंगे और इन्हें इसी आधार पर जनता इन्हें सहानुभूति पूर्वक वोट देने का काम किया। चलिए एक छोटा सा अंत में सवाल है आपसे। बहुत सारे किसान जो होते हैं, बड़े किसान पर सब लोग फोकस करते हैं, लेकिन छोटे किसान कहीं ना कहीं बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको लोग ले लेता है धान कम उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, कम दाम पर लेकर के और खुद अपने बेच लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्या लगता है? क्योंकि बड़े लोगों से ज्यादा उन छोटे लोगों को आशा और विश्वास है। यह आशा विश्वास इसलिए है कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता है, वह गैर किसान में रजिस्ट्रेशन करा करके अपना धान दे सकते हैं। तो उस रास्ते से उन लोगों के भी एक मन दो मन भी धान होगा, उसे भी लेने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक ले वो छोटे लोग नहीं उठेंगे तब तक बड़े लोगों का भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो तमाम लोगों को उठाने का काम है। किसान अथक परिश्रम करके अन्न उपजाता है और उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उन्हें हक और उचित मूल्य दिलाने का काम करेगा। यह हमारा पूरा विश्वास है इस पैसा आने वाले भविष्य के इस पैक्स अध्यक्ष पर, और यह कार्य करेगा। इस कार्य से हम ही नहीं, पूरे हमारे पंचायत के जनता विश्वास के साथ वोट देने का काम कर रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ, रामानंद तिवारी नाम हुआ, ग्राम पोस्ट लाला भसारा के रहने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।